श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? आज है 15 नवंबर। 15 नवंबर मतलब देव दीपावली का बहुत ही सुंदर दिन। दोस्तों देव दीपावली देवों की दीपावली मानी गई है। सबसे बड़ी दीपावली का ये पर्व होता है। अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भोलेनाथ की आराधना करते हैं, माता पार्वती की आराधना करते हैं, तो निश्चित ही ये लोग हमारी कामनाओं को शीघ्र पूरा करते हैं। दोस्तों आज जानेंगे कि देव दीपावली के दिन 365 बाती का दीपक का उपाय, जो कि बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके 4 उपाय लेकर के आए, जो कि बहुत ही अचूक और सुंदर उपाय हैं। आपको ये उपाय रात्रि के समय पर, शाम के समय पर कर लेने हैं। आपको क्या करना है? 365 बाती का दीपक बनाना है। किस प्रकार से बनाना है, कैसे बनाना है और ये उपाय हमें किस चीज के लिए करना है? दोस्तों 365 बाती का दीपक, कभी भी एक बात का ध्यान रखिएगा, 365 बाती का दीपक माता के सामने नहीं रखा जाता, सिर्फ देवताओं के सामने 365 बाती का दीपक लगाया जाता है। दोस्तों क्या करना है? आपको मौली ले लीजिए या कलावा ले लीजिए, या आपको कच्चा सूत ले लेना है। कच्चा सूत भी नहीं है तो मार्केट में आपको इजीली कच्चे सूत की रील मिल जाएगी, आपको कॉटन की रील मिल जाएगी। अब आपको उसे ले लेना है। अब उसे लेकर के आपको ये देखना है कि इसमें कितने धागे हैं। 5 धागे हैं, जैसे कि मौली में होते हैं ना कि किसी में 9 धागे होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 11 होते हैं। इस प्रकार से आपको धागे गिन लेने हैं। किसी फट्टे पर आपको वो धागों को लपेटते जाना है। इधर की तरफ भी लपेटा, इधर की तरफ भी लपेटा। आपने कितने लपेट लिए? जैसे कि मान के चलिए कि हमारे धागे में, मौली में या कच्चे सूत में 10 धागे बैठ रहे हैं, 10 बैठ रहे हैं ना, तो आपको एक फट्टा लेना है, उसके ऊपर से आपको लपेटना है। 18 बार उस फट्टे पर लपेटना है। तो कितनी बाती हो जाएंगी? हो जाएंगी 360 बाती। आगे की भी आपको 18 में काउंट करनी है और पीछे की भी 18 में काउंट करनी है। हो गई 360। अब बची 5 बाती। 5 उनको निकाल करके उसमें रख लीजिए और काट करके उस धागे को जोड़ करके आपको बन गई 365 बाती बन गई। अब आपको मिट्टी का बर्तन ले लेना है, मिट्टी का दीपक, सॉरी मिट्टी का दीपक ले लेना है। मिट्टी का दीपक नहीं है आपके पास तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको आटे का दीपक भी ले सकते हैं। आटे का दीपक ले लिया, उसमें 365 बाती का बत्ती लगा देनी है। घी डालना है आपको, घी डाल लिया। अब देखिए दोस्तों, किसी के पास ज़्यादा घी है तो ज़्यादा डाल लीजिए, किसी के पास कम है तो कम डाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भगवान सब जानते हैं। उसमें डालने हैं आपको सफ़ेद तिल, जो कि माता लक्ष्मी को खींचते हैं अपनी तरफ। चुंबक की तरह से माता लक्ष्मी खींची चली जाती हैं, क्योंकि ये विष्णु भगवान का प्रतीक माना गया है 365 बाती का दीपक। क्योंकि ये भगवान शिव के मंदिर में भी लगा सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में भी लगा सकते हैं, या आप किसी वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं, जैसे आंवले का वृक्ष है या बेलपत्री का वृक्ष है। ठीक है, आपको अब एक बात और सुन लीजिए, इस दीपक को आपको पूजना है। पूजना किस तरह से है? हल्दी रोली का इस दीपक के चारों तरफ तिलक लगा देना है और फिर इसे पानी लेकर के मुंसना है। मुंस करके आपको ये दीपक लेकर के जाना है, या शिव मंदिर में पहुंच जाइए, या श्री हरि विष्णु के मंदिर में पहुंच जाइए, या किसी वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए। वहां जाकर के इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। अपनी कामना को कहनी है। अपनी कामना को कहते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करके सीधे घर चले आए। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का और भोलेनाथ का आपके घर में सदा सदा के लिए वास रहेगा। और दोस्तों जो हम 365 दिन, हम इसका एक रीजन और है दोस्तों कि हम 365 दिन दीपक नहीं लगा पाते, पूजन नहीं कर पाते, तो 365 दिन का भी फल हमें 365 बाती का जब हम दीप लगाते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा है कि अगर आपको बहुत कष्ट है, कैसा भी कष्ट हो सकता है, दुख है और वो दुख आपका समाप्त नहीं हो रहा है, तो आपको शाम के समय पर, रात के समय पर ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है कि एक तो समी पत्र लेना है, ले लिया। एक तांबे के कलश में जल भरना है, जल भी भर लिया। अब इसमें जो है गंगा जल जरूर डालना, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा स्नान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व देव दीपावली है दोस्तों। तो आपको उसमें जल डाल लिया।
गंगा जल डाल लिया। अब सीधे लेकर के देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर में पहुंच जाना है। पहुंच गए। अब क्या करना है कि ये जो समी पत्र लिया है आपको 2 स्थानों पर रखना है, 2 स्थानों पर टच कराना है एक ही समी पत्र। कैसे कि अब क्या करना है आपको उत्तर दिशा की तरफ मुकर के खड़े हो जाना है। सबसे पहले हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर देना है। कर दिया। अब जो समी पत्र लेकर के गए हैं जहां से जल नीचे गिरने ही वाला होता है वहां पर टच कराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपनी कामना को, अपने कष्टों को कहते हुए। और दूसरा स्थान वहां टच कराना है कि जो शिवलिंग है ना, शिवलिंग से और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो खाली स्थान, वो भोलेनाथ का हृदय बताया गया है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर वहां पर हम हाथ रखते हैं, अपनी कोई उपाय करते हैं, तो निश्चित ही भोलेनाथ हमारी कामना को शीघ्र पूरा करते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं। वहां से उठा करके हमें वहां पर समर्पित करना है और अपनी कामना को कहना है, अपने दुखों को कहना है, अपने कष्टों को कहना है। निश्चित ही भोलेनाथ आपके कष्टों को दूर जरूर करेंगे। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है रोग बीमारी के लिए, जो कि हर घर में, हर व्यक्ति के यहाँ ये रोग बीमारी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको उपाय करते रहना चाहिए कि कहीं आपके घर में रोग बीमारी बड़े प्रवेश ना कर जाए, जो कि आपको धन से तो हानि होगी, शरीर से भी हानि होगी और इंसान की तो हानि होती ही होती है और कष्ट भी बहुत झेलना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, कुछ दाने खड़े मूंग के ले लेने हैं, मतलब एक कटोरी में ले लीजिए। अब वो कटोरी ले ली या दीपक में रख लिए, किसी भी चीज में रख लेना है। लेकिन दोस्तों बहुत सी माता बहना ये गलती करती हैं कि हरे मूंग के दाने की वजह वो हरे मूंग की दाल ले लेते हैं टूटी हुई। वो नहीं चलेगी दोस्तों, आपको हरे मूंग के दाने ही लेने हैं और पहुंच जाना है, सीधे छत पर पहुंच जाइए जहां से आपको चंद्र दर्शन हो रहे हो। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा का चंद्र और शरद पूर्णिमा का चंद्र बहुत ही विशेष होता है। ये हमारे रोग बीमारियों को, हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो आपको ऊपर जाना है और उनकी छांव में, उनकी रोशनी में उस खड़े मूंग की दाल की कटोरी को रख देना है और बोलना है चंद्रमौली महादेव का नाम और अपने घर के जो भी व्यक्ति हैं उनका नाम बोलना है। ठीक है, अब ये कर दिया। अब ये कटोरी वहीं पर रखा रहने दीजिए और फिर आपको दूसरे दिन वो कटोरी उठानी है। उठा करके वो कटोरी का जो मूंग है उसे गला देना है। गला करके आपको फिर शिव मंदिर जाना है। शाम के समय पर चले जाइए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना है और जो मूंग ली है आपने, मूंग की दाल जो गल चुकी है, उसे नंदी के पैर पर, जो उठा हुआ पैर है नंदी का, वहां पर चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के नंदीश्वर बाबा को स्मरण करते हुए आपको वो समर्पित कर देना है। कैसा भी रोग होगा या रोग आने वाला होगा या कितना भी बड़ा रोग हो, वो सब दूर हो जाएगा। सारी रोग बीमारी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है। इन उपायों को जरूर करिएगा। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है कि अगर आपके बच्चे आपकी बेइज्जती करते हैं या आपके पति बेइज्जती करते हैं या आपकी पत्नी आपसे बेइज्जती करती है, ठीक से बात नहीं करती है, वो आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं या गलत संगति में जा रहे हैं, गलत व्यसन में जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो चुका है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको एक ले लेनी है बेलपत्री। बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी प्यारी सी एक बेलपत्री लेनी है और आपको एक कटोरी में ले लेना है शहद। इतना शहद ले लीजिए कि आपको इस शहद की जरूरत पड़ेगी। आपको ये पहले वीडियो पूरा देख लीजिए किस प्रकार से करना है। एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है और फिर उसमें गंगा जल आपको जरूर डालना है। इसे लेकर के आपको देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय पहुंच जाना है। पहुंच गए दोस्तों। अब क्या करना है आपको, जो आपने जल लेकर के गए हैं, सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्त कमल पर और भोलेनाथ की शिवलिंग पर, इस तरह से आपको जल समर्पित करना है। दोस्तों आप सभी को तो पता है कि भोलेनाथ का पूरा परिवार भोलेनाथ की पूरी शिवलिंग में समाया हुआ है।
ये तो आप सभी जानते हैं। अब क्या करना है, जो शहद लेकर के गए हैं, शहद को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा ले जाइएगा। समर्पित कर दिया। वहीं पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव का नाम लेना है दोस्तों? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, जो व्यक्ति ज़्यादा परेशान है। अगर सब और उस बेलपत्री को उसी शहद के स्थान पर जहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित किया है, वहीं पर उस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। थोड़ी देर वहीं बैठना है। फिर क्या करना है, उस शहद को आपको कटोरी में दोबारा से भर करके झील करके ले आना है और उस बेलपत्री को भी ले आना है। दोस्तों फिर उस व्यक्ति को रोज सुबह दीजिए या शाम को दीजिए, रोज एक बार उस शहद को जरूर चटाना है। किसी न किसी बहाने से चटाइए। 7 दिन लगातार ये कार्य करना है, वो शहद चटाना है। और उसके पश्चात जो बेलपत्री लास्ट में बचेगी उसी में डाल करके ले आना। उसको कैसे भी करके पीस के या किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को खाने में कैसे भी उसको दे देना है। आपके जीवन में कभी भी ये लोग दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे। आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे और जो गलत संगति में जा रहे हैं, गलत व्यसन में जा रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, वो भी सब सीधे होते चले जाएंगे। मेरे शंभू इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि सबकी कामनाओं को पूरा करते हैं, सबके कार्यों को सफल बनाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।